This program is brought to you by MMA Group of Companies. Save up to ₹1225. What a catch! For details, call 111 965. WorldCore, an Omantel company. नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट। हमारे साथ नासिर महमूद साहब मौजूद हैं। हमने अब तक जो है ना ब्रॉड पॉलिसीज़ वगैरह की बात की। अब मैं चाहता हूं कि आखिरी कुछ मिनट रह गए, इसमें नासिर साहब से ये पूछूं कि क्या क्या स्पेसिफिक मेजर्स वो चाहते हैं गवर्नमेंट ले, अभी तो खैर अभी की गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ सके, इकॉनमी को बूस्ट मिल सके। लेकिन ताकि साहब बात ये है कि जैसे आपने अब गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कि 95 बिलियन का टारगेट एक्सपोर्ट का, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर काम होना बाकी है और वहाँ से आपको बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत बड़ा गैप है वहाँ पे। आपका फिशरीज सेक्टर हो गया, आपका डेयरी सेक्टर हो गया। अभी ये हमारे ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी हैं और हमारे लीडर भी हैं KCCI के, उन्होंने अभी 4-5 रोज़ पहले एक एग्ज़िबिशन भी ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे, जो कि हर साल वो करते हैं, डेयरी फार्मिंग और उससे रिलेटेड फिशरीज़ और डेयरी फार्मिंग और लाइव स्टॉक का। तो देखें, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आप सपोर्ट दे के ये जो आप टारगेट, मैं समझता हूँ अगर इन सेक्टर्स को आपने अगर ये सपोर्ट दे दी तो जो ये आप टारगेट इस वक्त कह रहे हैं इससे भी कई गुना बढ़ सकता है वो मामला। 95 से जी आप देखें, बात यही है, हो गया मैं देखें, बात ये है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम नेगेटिव तो हमने कई बातें कर ली, लेकिन हम पॉजिटिव अगर होके सोचें, नई गवर्नमेंट अब आने वाली है, उनको इन मेजर्स के ऊपर सोचना पड़ेगा, उनको इन चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा। ये सेक्टर्स जो हैं इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं इनके। आप देखें, फिशरी सेक्टर को अगर आप उठा के देख लेते हैं तो 3 से 4 कंपनीज ऐसी हैं जिनको EU ने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट किया है और वो भी अभी रिसेंटली हुआ है। उसकी मेन वजह इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें हैं कि 12-14 ऐसे उन्होंने आइटम दिए हुए हैं कि आप उनको अगर आप क्लियर कर लेते हैं, उनका बेसिकली इशू है हाइजीनिक नॉन हाइजीनिक का। आपका जो सी फूड है वो नॉन हाइजीनिक है और है भी। आप अगर फिशरीज आप चले जाएं, आप ख़ुद अपने आँखों से अगर देखें तो हाल क्या होगा वहाँ पर। बात ये है कि ये चीज़ें गवर्नमेंट के करने की हैं। मैं गवर्नमेंट को यही मशवरा दूंगा कि पॉलिसी आई है उसमें 30 बिलियन रखा गया इसी काम के लिए कि जहाँ थोड़े से पैसे देके अगर इनको हेल्प दिया जा सके। देखें, ये जब गवर्नमेंट आई थी तो इसने PC1 जो है वो एलोकेट किया था। अच्छा। उसका बजट भी उन्होंने एलोकेशन हुआ उसका, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो सका अभी तक, उसके ऊपर काम ही नहीं हो सका। तो मैं ये समझता हूँ कि चलें आप इस गवर्नमेंट का तो ये जाने का टाइम आ गया। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मैं ये अब समझता हूँ कि जो नई गवर्नमेंट आने वाली है वो इन चीज़ों को देखे और फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल दरामद करें। आपका डेयरी सेक्टर है, आपका डेयरी देखें, आपका मिल्क प्रोड्यूसिंग, वी आर द 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, लेकिन वो हमारा जो मिल्क है वो काफ़ी हद तक ज़ाया हो जाता है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग नहीं है आपके पास। आप न्यूजीलैंड की मिसाल ले लें, वो ये न्यूजीलैंड जैसा मुल्क, छोटा सा मुल्क, और वो उसकी जो एक्सपोर्ट है, ये मेन एक्सपोर्ट उसकी डेयरी की है, मिल्क प्रोडक्ट्स की। हाँ, बहुत बड़ा। तो देखें, बात ये है, हॉलैंड की आपने मिसाल दी, हॉलैंड तो ये फ्लावर्स वगैरह भी और ये इस तरह की चीज़ों के अंदर बहुत आगे हैं। 6 महीने उनको जानवर को गर्म रखना, इंडोर रखना। तो हमें इन सेक्टर्स की तरफ एक्सपोर्ट में जाना चाहिए। आपकी डेट्स हैं, आपके पूरा ये आप इंटीरियर सिंध में चले जाएँ तो इतनी डेट्स यहाँ पे आपकी ज़ाया हो रही हैं। आप उसके ऊपर उसकी प्रोसेसिंग, बेसिक हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके ऊपर हम काम कर सकें। तो हमें वो इनको प्रिजर्व करना, इनका प्रोसेस करना, उनका पूरा कोल्ड स्टोरेज वगैरह आपको चाहिए, हर चीज़ें चाहिए। तो आपको इन ग्राउंड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आपकी ये एक्सपोर्ट जो आप कह रहे हैं कि इसमें बेइंतहा गुंजाइश है। बेइंतहा गुंजाइश है। मैंने आपको अभी 3-4 सेक्टर्स ऐसे गिनवा दिए जिनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ये कितना ऐड कर सकता है? देखें, बात ये है कि बहुत इसके अंदर गैप है, बहुत बड़ा गैप है इसके अंदर। ये आपका फिशरी सेक्टर है आपकी। अच्छा, फिशरी आपकी अनएक्सप्लॉइटेड है, इंडिया से लेके ईरान तक इतना बड़ा बॉर्डर,
3-4 जगह हैं जहाँ पे काम हो रहा है, एग्जैक्टली, वो भी बहुत छोटे पैमाने पे, बिल्कुल, इसको बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो मैं यही गवर्नमेंट को मशवरा दूंगा, नई आने वाली गवर्नमेंट को, अब ये तो इनका तो खैर टाइम पूरा हो रहा है, नई आने वाली गवर्नमेंट को ये मेरा मशवरा होगा कि इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन सेक्टर्स के ऊपर आप काम कीजिए और इनको सपोर्ट दीजिए। और दूसरी बात, जो आपके पास टैक्स नेट के अंदर ऑलरेडी लोग हैं उनको मज़ीद परेशान ना करें, और जो आप पिछले 5-7 साल से 8 साल से एक राग अलाप रहे हैं कि जी हमने वो इतने आइडेंटिफाई कर लिए और ये कर दिया, और उनके ऊपर काम कीजिए, उनको टैक्स नेट में लेके आएँ। बिल्कुल सही कह रहे आप। और नादरा डेटा है, इसलिए एड्रेस आपके पास सब चीज़ें हैं जी, आपके पास सब चीज़ें हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमारे इंटरव्यू मिनिस्टर साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जी आज यहाँ पे ये कराची के अंदर ये होने वाला है, लेकिन उसको रोक नहीं सकते वो। हाँ, ठीक है, ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं, इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की है, वो मोबाइल उन्होंने बंद कर दिए इस बेसिस के ऊपर कि जी आज कुछ होने वाला है कराची के अंदर, हाँ, लेकिन वो उसके ऊपर उसको रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। तो ऐसा बड़ी अच्छी बात हुई, इनकम्प्लीट रही, इंशाल्लाह बजट से पहले 1-2 दफ़ा और बैठेंगे आपके साथ। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम न्यू गवर्नमेंट पे आपने हमारी डिस्कशन सुनी। नासिर महमूद साहब की टॉप प्रायोरिटी एनर्जी, सेकंड उनकी लॉ एंड ऑर्डर। माशाल्लाह दोनों पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है कि ईरान से पाइपलाइन के सिलसिला चल पड़ा है, 11 तारीख को इसकी इनॉग्रेशन हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में बहुत अच्छी पेशकदमी ये है कि आज 4 बजे जिरगा हो रहा है विद द गवर्नर ऑफ KP। होपफुली दैट विल लीड टूवर्ड्स सेटलमेंट विद तालिबान। दूसरी जो उन्होंने टैक्स वगैरह के बारे में कही, सबसे अहम बात तो उन्होंने कही कि डाटा तो मौजूद है नादरा के ज़रिए, उस पर अमल करने की सख्त ज़रूरत है, जल्द से जल्द इस पर अमल किया जाए। वो कह रहे हैं कि 6-7 साल से मैं ये सुन रहा हूँ। 2-3 सेक्टर्स को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आइडेंटिफाई किया है, बहुत बड़ी गुंजाइश वो कहते हैं कि इसमें है। फिशरी पे सबसे ज़्यादा जोर दिया उन्होंने कि कुछ EU की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको अगर पूरी कर ली जाए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर 4 कंपनियों को सर्टिफिकेशन मिल सकती है तो बाकियों को भी मिल सकती है। रास्ता तो दिख गया है। इस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द जो PC1 पड़ा हुआ है एलोकेटेड फंड, उसको इस्तेमाल करे और इस सेक्टर को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट दी जा सकती है। बहुत बड़ा समुंदर हमारा है, अनयूटिलाइज्ड है, अगर किसी और नेशन के पास होता तो फिशरी उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती। इतने बड़े समुंदर आप बताइए किसके पास है। डेयरी का उन्होंने कहा कि 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क, और बेइंतहा मिल्क जो हमारा ज़ाया हो रहा है बिकॉज वी कैन नॉट प्रिजर्व इट, वी कैन प्रोसेस इट। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चाहिए, थोड़ी सी इस पर एफर्ट चाहिए। गवर्नमेंट अगर इस पर मदद करे तो ये एक्सपोर्ट के टारगेट जो 95 बिलियन की दिए वो कहते हैं वो भी मीट हो सकता है। ये बड़ी पॉजिटिव बातें हैं। आई होप के जो न्यू पार्टीज़ जो मैनिफेस्टो वगैरह बना रही हैं, जो इंशाल्लाह आइंदा आने की कोशिश कर रही हैं, ये प्रैक्टिकल बातों पे अमल करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। फीडबैक के लिए एड्रेस नोट कर लें, feedback@business+tv.pk। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by MMA Group of Companies. Save up to ₹1225. What a catch! For details, call 111 111 965. WorldCore, an Oman Tel company.